देखिए, हम अभी पटना के सचिवालय के पास हैं और हम लोगों से राय जानने के लिए आए हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से जो है जाति जनगणना को लेकर के पूरे भारत में हो ऐसे मंजूरी मिली है, तब से लोगों को मन में क्या चल रहा है, हम आम पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम करण कुमार सिंह हुआ। करण जी, क्या कुछ कहिएगा? जाति जनगणना जिस तरह से सर्वे की बात कही गई है एनडीए के नेतृत्व में, कैसे देखते हैं, फैसला क्या है? फैसला तो ठीक ही है, जातीय जनगणना करानी चाहिए अपने देश में। लेकिन जातीय जनगणना एक मतलब वो लड्डू है कि जो खा भी सके तो भी पछताना है, ना खाए तो भी पछताना है। हाँ, तो ये बोलना सही नहीं कि जातीय जनगणना की जगह बेरोजगारी जनगणना करा लेते हैं। बेरोजगारी जनगणना करा अच्छा, लेते हैं। बेरोजगारों की हाँ, गणना करवा गणना लेते तो करवा ज़्यादा लेते। आता रहता। आपने कितनी वैकेंसी करवाई उसकी जनगणना करवा लेते। अरे वाह! कितने लोग को रोजगार मिला इसकी जनगणना करवा लेते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेकिन जनगणना सभी करा। नेता अब राग छेल रहे हैं, या विपक्ष की नेता हो चाहे पक्ष की नेता हो, सभी के सभी कह रहे हैं कि यह फैसला एकदम सही है, हाँ, एकदम एक पटल पे आ गए हैं। ऐसा है कि सर कोई राजनीतिक इसका विरोध नहीं शास्त्र कर रहा है। बहुत कम ही लोग राजनीतिक शास्त्र पढ़ के गए हैं वहाँ पे। अच्छा, सारे लोग कोई साइंस से गए, कोई आर्ट्स से गए, कोई कॉमर्शियल जोन से गए हैं। हाँ हाँ तो उन लोगों उसी जोन से बोलेंगे। हाँ हाँ। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप देश की बात करते हैं, जनगणना की बात करते हैं, पहले आप बंगाल और बॉर्डर लाइन जितने हैं वहाँ पे जाकर रोहिणियों की जनगणना करा लेना। कितनी जनगणना हमारे देश में अब घुसपैठिया आ गई। हर दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन पे या 2 साल 3 साल पे ये नौबत नहीं आती कि 48 घंटा में आप हाँ। छोड़ दीजिए, एक हफ्ता में छोड़ हाँ, दीजिए, हाँ। आप चले जाइए इंडिया से, है इंडिया ना? से ये चले तो ये नौबत ये नहीं आ नहीं पाती। नहीं सिर्फ प्रवक्ताओं का काम है बोलना। हाँ हाँ। और ज़मीन पे जाके देखिए बड़ी आपको धरातल पे आपको देखने को मिलेगा कि बेरोजगारी क्या क्या आप बेरोजगार हम बता रहे हैं, क्या ये इनकी जनगणना करा सकते हैं आप? जो ठेला पे ये दिखाइएगा जरा। ठेला पे जो केला बेच रहे हैं, क्या इनसे जाति पूछ के लोग केला खरीदेगा? ये तो बेरोजगारी है ना। ये कल भी बेचेंगे जनगणना होने के बाद, आज भी बेचेंगे जनगणना के बाद भी। इनकी जनगणना से कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत आपने अच्छा समय दिया, अच्छा बात कहा। बाबा से पूछते हैं, कुछ बोलेंगे क्या आप? चलिए, कैसे देखते हैं जाति सर्वे को लेकर के, जिस तरह से देखिए, विपक्ष के नेता तो लगातार ये कहते रहे सदन से लेके संसद तक कि जाति जनगणना एक अच्छी चीज़ है। हालांकि सरकार को इस फैसले को बहुत पहले लाना चाहिए, लेकिन विपक्ष लगातार परेशान रहा। तेजस्वी प्रसाद यादव हो, कितना पहले आना चाहिए था? कम से कम 6 बरस पहले आना चाहिए, जिससे ये धरातल पे आ जाए कि जो चीज़ धरातल पे दिखता हो, जिसकी जितने हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। लेकिन यहाँ ये सब तो चल नहीं रहा है। लगातार मामला आता है कि आज वहाँ जवान शहीद हो गया, आज वहाँ हो गया, लेकिन सब कुछ नहीं है। अभी आप देखें ना कि पूर्व लोकसभा चुनाव में पुलवामा हमले में कई जवान शहीद हुए थे। अभी पर्यटकों के साथ जाति सर्वे हो रही है, इससे आप खुश हैं? देखिए, जाति सर्वे से खुश हैं, लेकिन सरकार के नीतियों से खुश नहीं है। क्या नीति क्या है, मंशा क्या है नीति उसका? ये है जिस हिसाब से बेरोजगारी है। अच्छा। अब देख रहे हैं युवा परेशान है, बदहाल है, उस बेरोजगारी से लोग खुश नहीं है। सरकार धरातल पे उतरना चाहिए। नीचे से लेके ऊपर तक करप्ट है। नेताजी आते हैं चल जाते हैं, लेकिन जनता आज तक भयभीत और व्याकुल है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जाति जनगणना यदि 6 वर्ष पूर्व होता तो कहीं ना कहीं लोगों को रोटेट दिखता कि हमारी भागीदारी कितनी है। लेकिन इस फैसले को आने में इतना लेट हो गया, हमें नहीं लगता कि इस बीच में क्या राज था। बार बार कोई न कोई हमला हो जाता। अभी आप देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान का मैटर चल रहा है, लेकिन धरातल पे ये है कि सीमा हैदर हमारे देश में है, उस पर कोई नहीं कर रहा। अरे भाई, युवा परेशान होते हैं ना, जानी चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। पबजी से प्यार हुआ, हम लोग बता, हमारा भी इंटरकास्ट मैरिज है। मैं खुद मुस्लिम हूँ और हमारी जो वाइफ है वो चौरसिया ओबीसी समुदाय से आती है, लेकिन उनका मकान उत्तर प्रदेश है। तो हम लोग जब आए थे तो हम लोग भी समझिए कि अपने जीवन साहस में भी उत्तर प्रदेश से होते, नेपाल होते बिहार आए। लेकिन माननीय न्यायालय का प्रस्ताव करते हुए, उनका बचाव करते हुए हम लोग 61-64 के बयान हेतु उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट गए। वहाँ हम लोगों का बयान हुआ, उसके बाद विवाह करने का आदेश दिया। लेकिन आज देख लीजिए, सीमा हैदर है, उसका भाई एगो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, एपी सा। अरे भाई, धरातल पे तो देख नहीं रहे हैं, भाई बन जा रहे, बहन बन जा रहे हैं, और लोगों की जान जा रही है। इस सब चीज़ों को सोचना है, सब चीज़ों को देखना है। और सीमा हैदर की जहाँ तक बात, हम तो चाहेंगे इससे देश को गलत मैसेज साबित होता है। उनको जल्द से जल्द भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से नियमित रूप से उसको एकदम सीधे
जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करके भारत से पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, भाभी है देखिए भाभी, इंडिया की। हम तो कह रहे हैं कि भाभी है। अब एक बात आप समझिए, ये हमारा मुल्क है, यहाँ अमन चैन सुकून है, और हम कह रहे हैं भाभी है। स्वाभाविक है कि वो आई और हमने विवाह किया तो भाभी हो जाएगी। लेकिन ये चीज को समझिए ना कि जिस पर्यटकों का जान जा रहा है, जो बॉर्डर पे शहीद हो रहा है, जो इस तरह के मैसेज टिप्पा टिप्पणियां रहे उनके हस्बैंड का सुनते हैं ना, वो फेसबुक रील वगैरह में, पाकिस्तान के सोशल अकाउंट पे सुनते हैं ना कि भाई बच्चे दे दीजिए, ये दे दीजिए, इस सबसे प्रतिष्ठा पे सवाल उठ जाता है। ये हमारे लिए कोई काबिलियत तारीफ नहीं है कि कोई अनलीगल तरीके से भारत आए और हम उसको जगह दे दें। हमारे लिए सब समान है, सब बराबर है। हम सरकार से निवेदन करेंगे उसको वन ऑफ द वे एजुकेटेड, जिसको कहता है एजुकेटेड बन के उसको यहाँ से ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो जातीय जनगणना पे तमाम बिहार के नेता खुश है, कैसे देखते सब हैं? खुश रहेंगे। हम तो पहले भी कहा कि 6 वर्ष पहले ही आना चाहिए था। हाँ, विपक्ष ऐसा नहीं है कि अभी आया तो खुश है। एक चिराग पासवान का कल हम न्यूज सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जातीय जनगणना आया है ना तो बहुत सही समय पे सही फैसला। क्या फैसला भाई? जो सदन में विपक्ष उठा रहा है उसको आप उठा नहीं रहे हैं। जब देख रहे हैं कि हर तरफ से पस्त है, तब कह रहे बाप रे बाप जाति जनगणना आ गया तो बढ़िया। ये सब हम ढकोसला पूछते हैं, लेकिन जाति जनगणना आया है, ये अच्छी चीज है। इससे साबित हो क्या लगता जाएगा है कि जातीय जनगणना जब होंगे तो क्या लगता है बिहार की तरह गड़बड़ नहीं होगी? क्या गड़बड़, क्या दलित कभी नेता बन जाएगा उसमें? बिहार में जातीय जनगणना हुए थे ना, बिहार में सभी के जाति लोग आंकड़ा के लोग करके कि मेरा आक्रोश क्या हो लाला समाज के 5 पॉइंट है क्या, वो लोग बेरोज- आरोप लगा रहे थे। बेरोजगारी से निष्ठा भर जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप पत्रकार है ना, बेरोजगारी से निष्ठा नहीं बढ़ता। आज देख रहे हैं ना, अभी एगो कैंप आप लगा लीजिए तो 8,000 का नौकरी कराने के लिए बिहार में 80,000 युवा जुट जाएंगे, और न जाने देश में कितने युवा जुट जाएंगे। हाँ, ये सब बात एकदम समझिए अनरगल बात है। हम ये चाहते हैं कि सरकार को रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। इन्हें कि इलेक्शन आया तो फेंक फाक कर देंगे, इलेक्शन गया तो जातीय जनगणना ठीक ठाक होंगे या फिर लिपापोती होगा? देखिए, जाति जनगणना अब लिपा पोती होगा या नहीं होगा, ये तो सर्वे स्टार्ट होगा तब ना। अब बाकी लिपा पोती तो कहाँ नहीं है बिहार में, नीचे से ऊपर। हमने क्या कहा, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। लेकिन बिहार में वो सब कोई बात नहीं, यहाँ सीधे बात है, आम बात है। आप आए हैं, बस आइए, इंटरव्यू लीजिए, दिखाइए, और क्या कहेंगे आप। चलिए, बिहार के लेकर के किस तरह का जो है लोग बोल रहे हैं और लोगों से हम बात करेंगे। इधर आइए, आइए आइए ना बाबा, खैनी मल रहे हैं, खैनी मल रहे हैं बाबा। जातीय जनगणना होगा भारत में, आपके गांव तक भी पहुंचेगा, कैसे देखते हैं हम जातीय जनगणना? अरे हम लोग तो हो गया है हरा में। बिहार में ना हुआ है, अब फिर केंद्र करवाएगी, मतलब बिहार सरकार तो करवाई, अब केंद्र सरकार करवा रही है। ठीक है तो है, ठीक रहेगा? इतनी सुंदर है। हाँ, कहीं जिसका ज़्यादा जात रहेगा तो कहीं भड़क जाएगा तो वो तो होना ही, होना ही है, वो तो होना ही। लाजमी बात अब हो गया। वो तो होना ही। लेकिन बिहार में जातीय जनगणना हुआ था तो खुश थे आप कि सही सही आंकड़े कहाँ आए हैं? उसका निर्णय कुछ अभी नहीं किया, हम लोग फिर सुने कैंसिल हो गया, क्या हुआ। हाँ बाबा, हाँ। हैं बाबा, सुनिए इधर। बाबा- चलिए, एक बाबा हैं, इनसे ही पूछेंगे। जातीय जनगणना होंगे बिहार में, कैसे देखते हैं आप? मोदी जी का फैसला है, मोदी जी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, मोदी जी जो कर ये करते हैं अच्छा करते हैं। अच्छा करते कारण हैं। ये बेरोजगारी की जनगणना करवा लेते हैं, जातीय जनगणना करवा रहे हैं मोदी जी। हम तो बेरोजगारी कहीं देख ही नहीं रहे हैं अब। अच्छा, बेरोजगारी नहीं दिख जब रहा से आपको? मोदी जी आए हैं तब से अभी ठीक चल रहा है। वाह, सब बेरोजगारी एकदम खत्म। कांग्रेस से अच्छा चल रहा शादी है। हमको भी दीजिएगा? जरूर देंगे, पैसा तो अभी नहीं है, पैकेट में है, कोई लेकिन बात दे नहीं। देंगे। पैसा के लिए आरती नहीं चलता है। ठीक है। नवलखा दुर्गा मंदिर का आरती है। चलिए, हाँ चलिए, ये देखिए, क्या नाम हो गया आपका? अजीत कुमार झा। चलिए, अजीत कुमार जी, मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। हाँ, तो राहुल गांधी बोलेंगे सरकार को झुका दिए हैं, जातीय जनगणना पर मजबूर करा दिए हैं। जब अच्छा काम होता है तो विरोधी का काम होता है टांग खींचना, तो टांग खींचेंगे ही। कह रहे हैं कि सरकार किसी का भी हो, सिस्टम गांधी का ही चलेगा। अभी राहुल गांधी बोले हैं। इतना जल्दी मोदी जी नहीं जा रहे हैं। हाँ, वाह, अभी इतना जल्दी मोदी जी नहीं जा रहे हैं आप? नहीं बोलना हमको भैया। जातीय जनगणना जात होंगे ना, मतलब कौन जाते हैं आप? साहु जी हम लोग हैं। साहब जी हैं, तो आप चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, राजनीतिक हिस्सेदारी हो? होना चाहिए, होना चाहिए, हाँ? होना चाहिए। इसलिए ना पूछ रहे हैं, खुश हैं मतलब पूरे देश में हाँ, होगा, ना, ये नहीं कि हाँ ये बिहार में ही खुश होगा, है। किसी भी राज्य में होगा। खुश है खुश है? जी, मुझे मोदी जी पे भरोसा है। भरोसा है। हाँ,
ठीक ठाक होंगे, ठीक हो गया, गड़बड़ नहीं ना होंगे। कोई गड़बड़ नहीं। बिहार में आरोप लग रहे थे, कई लोग लगा कि हमारा जतिये खा गए हैं, गड़बड़ कर दिए हैं। नहीं, नहीं होना चाहिए दम, बिल्कुल जाति होना चाहिए। दम होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए जाति होना। हाँ? कम होना चाहिए। चलिए, जाति सर्वे को लेकर के तो मैं यही कहूँगा कि ये इसका कोई औचित्य नहीं था अभी, जरूरी नहीं था। जरूरी नहीं था। जाति जनगणना करवाना केंद्र सरकार के लिए जरूरी नहीं था। केंद्र सरकार क्या को नाम पहले है ये चाहिए था। मेरा नाम ऋषि चौधरी है जी। चौधरी जी, एक बात बता दीजिए, आप कह रहे हैं जरूरी नहीं था, लेकिन इतने पढ़े पढ़े नेता मंत्री जो हैं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जाति जनगणना पे जो है दोनों ताल ठोक रहे हैं। दोनों के दोनों लोग अब एक पटल पे आ गए हैं कि जाति सर्वे होनी चाहिए। वो मांग कर रहे थे, हमें केंद्र सरकार की तरफ से मिल गया। तो ये कैसे मांग पहले इन्होंने इस बात के लिए क्यों नहीं की कि पहले गरीब और अमीर की गणना करें, कौन गरीब है, किस जात में कौन गरीब है, किस जात में कौन अमीर है। जरूरी ये था ना, लेकिन इन्होंने जात बताना था, जात पता करना था। सबको अपनी जात पता है। आपके तरफ से सर्टिफिकेट की नीड नहीं है किसी को भी नीड नहीं है। जनगणना इस बात पे होना चाहिए था कि जरूरी क्या है, गरीबी को हटाना है या जात को हटाना है। इनको हट तो जाएगा नहीं अब जात, ऐसा तो है कि इनकी गणना करवाने से जात हट जाएगी, जात नहीं हटने वाली है। लेकिन चौधरी यही बात कह सकते हैं, नेता लोग कहते हैं, जानते हैं, बड़े बोले होते हैं नेता, ये भी कह देंगे कि जाति जनगणना जब हो रहे हैं तो जिनकी जो लोग आएंगे, जो कम में दर में आएंगे, तो हो सकता है उसमें हम लोग उनकी हिस्सेदारी देंगे, भागीदारी देंगे, तो हो सकता है उनका भविष्य सुनिश्चित हो। ऐसा भी कह सकते हैं, तो क्या करेंगे? वो एक आरक्षण के मुद्दे पे तो एक ही नहीं हो पाए। हाँ, हर कोई अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। हाँ। इसको देना सही है, उसको देना सही है। हमारे कास्ट का नेता है तो वो बोलेगा कि हाँ हमको देना सही है, या उस बात पे वो चुप्पी साध लेगा। अब बाकी कास्ट का, अरे सब वोट बैंक की राजनीति है, इन लोगों को कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। कोई जो ये ताल ठोक रहा है ना, ये कौन सी बड़ी योजना है, इससे क्या लाभ मिल जाएगा लोगों को? मुझे नहीं लगता है, मेरे समझ से मुझे नहीं लगता है। बाद बाकी ज्यादा समझदार लोग वो लोग हैं तो अपना करवा रहे हैं।